जय हिंद बच्चों। मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नौ शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों, राष्ट्रीय आय नियोक्ता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा यानी कि एनएमएस का फॉर्म आ चुका है और आज से भरा जा रहा है। तो देखिए आप किस तरीके से भरेंगे, ये मैं तरीका बता दे रहा हूँ। बस आपको entdata.co.in ये आपको टाइप करना है। जैसे सर्च पर डालेंगे तो पहली साइट आपके सामने आ जाएगी, इसको आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो देखिए आपके सामने है राष्ट्रीय आय नियोक्ता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा 2026-27 अप्लाई। ठीक है, तो ये बच्चों जो बच्चे इस समय क्लास 8th में पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, वही केवल भरेंगे और जो केवल सरकारी विद्यालयों में पढ़ रहे हैं वही भर पाएंगे। और ये आप नेक्स्ट सेशन के लिए बढ़ रहे हैं। जब आप क्लास 9th में जाएंगे, 9th के मिड सेशन में जाकर आप अप्लाई करते हैं, इसलिए 26-27 ये सेशन लिखा गया है। तो जैसे आप इस पे देखिए, ध्यान दीजिएगा कि आपके आवेदन की प्रारंभ होने की तिथि भाई आज से है। ठीक है, अंतिम तिथि जो है 24/9 है और परीक्षा जो आपकी है 9 नवंबर को है। ये पहले ही देखिए, नवंबर में ही परीक्षा होती है, तो 9 नवंबर को है। तो जो भी बच्चे जुड़े हैं वो आप व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़ें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जहां आपको काफ़ी सूचनाएं, काफ़ी वीडियोस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस, जो प्रश्न आ सकते हैं, मॉडल पेपर वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा। बच्चों, अब अपना YouTube खोल लीजिएगा और उस पे नौ शिक्षण NMMS प्लेलिस्ट बस आप डाल दीजिएगा। ठीक है, तो जैसे आप सर्च पर डालेंगे तो जो NMMS की प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएगी। जैसा आप जानते हैं बच्चों, 90 प्रश्न जो आज 180 प्रश्न कुल आते हैं, चाहे हम जिस राज्य के हों, तो 90 प्रश्न ये उत्तर प्रदेश राज्य की परीक्षा, जैसा जो अभी फॉर्म आया है, अन्य राज्यों का भी जल्दी आएगा, तो 90 प्रश्न आपके मानसिक योग्यता से ही आते हैं। ठीक है, मैट की प्लेलिस्ट है, इसमें 86 वीडियोस हैं। तो देखिए, इन जो टॉपिक्स है पीले रंग में है, ये वर्गीकरण हो गया, सादृश्यता परीक्षण हो गया, ठीक है, एक समान समूह सिमिलर ग्रुप हो गया, दिशा संबंधी प्रश्न, डायरेक्शन रिलेटेड, कोडिंग डिकोडिंग, और ये देखिए अल्फाबेट वाले प्रश्न हो गए, आंकिक श्रृंखला हो गई, लुप्त पद ज्ञात करना, गणितीय संक्रियाएं, रिश्ता नाता, रिश्ता संख्या क्रम समय, कैलेंडर के प्रश्न, वेन डायग्राम के प्रश्न, डाटा विश्लेषण, तो अभाषिक तर्क शक्ति। तो देखिए सभी टॉपिक्स को मैंने यहाँ बताया हुआ है और साथ ही साथ बहुत ढेर सारे मॉडल पेपर, सॉल्व पेपर भी मैंने यहाँ पर सॉल्व करके बताए हुए हैं। तो ऐसे ही बच्चों आपको एनएमएस का सॉल्व पेपर, ये कई राज्यों का, या लाइव क्लास जो मैंने की वो मिल जाने वाला है। सोशल साइंस का पेपर है, तो ये देखिए सॉल्व पेपर है, चाहे जिस राज्य का हो बच्चों आप देखिए, क्योंकि पूरे इंडिया का सिलेबस सेम है। ये सामाजिक विज्ञान का, वैसे ही आप साइंस का भी खोज लेंगे, एनएमएस साइंस, और मैथ्स का भी अलग से प्लेलिस्ट बच्चों बनी हुई। तो सभी पुराने वीडियोस को देखिए। आप सोचते हैं नए वीडियोस को देखें, पुराने वीडियोस बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैं आपको बताना चाहूँगा, उसको ना छोड़ें। अब आपने तैयारी का देख लिया तरीका, अब देखिए अप्लाई करना है, कैसे करना है अप्लाई। मोबाइल से आप आसानी से फॉर्म भर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए बड़ा सा बटन आपको दिख रहा है, तो मोबाइल में ही आप सीधा मोबाइल करके देखिएगा, तब भी आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ें। तो हमने अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपके जो कुल स्टेप हैं वो आपके स्टेप 5 कुल हैं, ठीक है। सबसे पहला है आपका बच्चों स्टेप 1 है रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। सेकंड में आपका है डाउनलोड स्कूल सर्टिफिकेट। तो स्कूल का सर्टिफिकेट आएगा वो डाउनलोड करना है, ठीक है। इसके बाद थर्ड में जो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, जो अनिवार्य हैं, सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य हैं, स्कूल का सर्टिफिकेट, ठीक है, ये वाला, इनकम सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र 3.5 लाख रुपए से नीचे होना चाहिए, अभी भी समय है, बनवा लीजिए, पिताजी के नाम, अभिभावक के नाम बनवाइएगा, फोटो और सिग्नेचर, ठीक है। तो इसका भी तरीका मैं बता दूंगा कैसे आप मोबाइल से कर सकते हैं। और चौथे में आपका आरक्षण संबंधी, तो आरक्षण सर्टिफिकेट नहीं बनवाए उसको बनवा लीजिए, SC ST OBC का, दिव्यांग का है तो दिव्यांग का, फ्रीडम फाइटर का तो फ्रीडम फाइटर का। और 5वें स्टेप में फाइनल प्रिंट आउट आपको यहाँ पर निकालना है। और करेक्शन के लिए देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, कोई गलती हो गई तो यहाँ से आप ठीक कर सकते हैं। तो फॉर्म कैसे भरें, तो इसकी जानकारी यहाँ पर है, ठीक है। तो जैसे हम क्लिक करते हैं तो देखिए पूरी यहाँ पे जानकारी फॉर्म कैसे करें, ये जो भी मैंने चीज़ें बताई यहाँ पर वो है, और प्रिंट आउट आपको सुरक्षित आपको रख लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए रजिस्ट्रेशन है, ठीक है। अगर आप किसी वजह से रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए तो यहाँ से कर सकते हैं, अपने स्टेटस चेक कर सकते हैं कहाँ तक अभी आपने किया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि हम सबसे पहले रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर रहे हैं। तो रजिस्ट्रेशन में जब आप जाएंगे तो आवश्यक निर्देश आपको पढ़ना जरूरी है, ठीक है। बिना इसको पढ़े आप मत आगे बढ़ें। जो जैसा कल के वीडियो में मैंने बताया था कि 55% नंबर आपको चाहिए ही चाहिए कक्षा 7 में, तभी आप भर पाएंगे। जो SC ST और OBC, ये OBC नहीं, SC ST के बच्चे हैं, उनको 50% केवल नंबर
चाहिए। अगर आपके रिजल्ट में है कक्षा 7 में तभी आप भरेंगे। जनरल और ओबीसी के बच्चों के लिए 55% कक्षा 7 में अनिवार्य है। और साथ में आप राजकीय, स्थानीय निकाय और शासकीय सहायता प्राप्त, मतलब जो एडेड विद्यालय होते हैं, सहायता प्राप्त विद्यालय होते हैं, वो बच्चे भर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, मान्यता प्राप्त विद्यालय के बच्चे इस फॉर्म को नहीं भर सकते, ठीक है। और जो भी आवासीय, जैसे बोलेंगे नवोदय विद्यालय, तो नवोदय विद्यालय आवासीय, तो जितने भी आवासीय विद्यालय के बच्चे इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। अभिभावक की आय 3.5 लाख से कम होनी चाहिए, ठीक है। और ये सब चीजें हमने डिस्कस कर रखा है। अंतिम तिथि, डेट, सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। ओटीआर का दिया है, इस पे हम ध्यान नहीं देंगे। अब देखिए, आवश्यक निर्देश में कल मैंने इन सभी टॉपिक्स को बता दिया था और इसमें जरूरी ऊपर वाला भी नहीं है, ठीक है। परीक्षा संबंधी दिशा निर्देश भाग 1 में ये देखिए, जो मैंने बताया, मानसिक योग्यता के 90 प्रश्न होंगे। शैक्षिक अभिरुचि परीक्षण यानी कि सैट, स्कोलरिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट में 90 प्रश्न होंगे, जिसमें 35 विज्ञान के, 35 सामाजिक अध्ययन के, 20 प्रश्न गणित के। इसलिए देखिए, मैंने सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी है, चारों की अलग अलग प्लेलिस्ट बच्चों बनी हुई है। बस आप देखिए, आपकी तैयारी हो जाएगी। साथ में अगर किताब चाहिए तो किताब भी बच्चों उपलब्ध है, मार्केट में सब जगह आपकी किताब ये वाली उपलब्ध है, ठीक है। इसके बाद देखिए, प्रत्येक सवाल के लिए 1 अंक है। कट ऑफ मैंने बताए हुए लास्ट ईयर के, तो आप उसको जरूर आप देख सकते हैं, क्योंकि इसकी बच्चों जिले वाइज अलग अलग कट ऑफ बनती है। परीक्षा देखिए आपकी कब होगी, सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक होगी, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। अब देखिए, यहाँ पर हमें क्या करना है, नीचे आ जाएंगे आप, और यहाँ पर आपको मैं सहमत हूँ, देखिए एकदम नीचे में यहाँ गोला बना हुआ है, मैं सहमत हूँ, इस पे यस पे क्लिक करेंगे तो आपका देखिए, ये जो फॉर्म भरने वाला पेज है ये आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे परीक्षा का नाम ये ऑलरेडी यहाँ NMMS आया हुआ है, तो ये साफ साफ दिया हुआ है कि कृपया फॉर्म को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों में ही भरें। तो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको और अपने मोबाइल पे साफ साफ दिखे, ठीक है। तो जिन बच्चों को मोबाइल से फॉर्म भरना है, पूरा वीडियो अच्छे से आप लोग देखिएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है, इसके बाद और कोई भी देखिए, कृपया फॉर्म भरते समय विशिष्ट प्रतीकों का प्रयोग न करें, जैसे डॉलर हो गया, ये सब सिंबल्स हो गए, परसेंटेज का कुछ भी नहीं करना। कृपया अभ्यर्थी अपना नाम, पिता का नाम एवं जन्मतिथि वही भरें जो आधार कार्ड में है। कृपया फॉर्म को हिंदी में ना भरें। आपको देखिए, हिंदी नहीं भरना। कई बार क्या होता है कि स्पेलिंग में मिस्टेक हो जाता है, ठीक है। स्पेलिंग में कोई भी है, कोई डबल ई लगाता है, कोई आई लगाता है, ठीक है। जैसे कई प्रीति, कई लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है। कई लोग PRITI लिखते हैं। कहने का मतलब है बच्चों, अपने मन से नहीं, जो यहाँ साफ साफ दिया हुआ आधार कार्ड में जो है, क्योंकि जानते हैं जब आप अप्लाई करेंगे उसके लिए, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जब आप NSP पोर्टल पर अप्लाई करेंगे, तब यही फंसता है। फिर बच्चे परेशान हो जाते हैं कि भाई हमने तो पास भी कर लिया, तब भी पैसे नहीं आ रहे हैं। तो ये गलतियां आपको नहीं करनी है। डार्क रेड में जानबूझ के दिया हुआ है, जो भी आधार के हिसाब से आपको सूचना भरनी है, ना कि स्कूल के रिकॉर्ड के हिसाब से। इसका आप विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए, अभ्यर्थी का नाम, तो जो भी आपका नाम है वो यहाँ पर साफ साफ दिया हुआ है ना, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों में ही भरें, ठीक है। तो अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों में आपको भरना है, तो मोबाइल से टाइप करते चले जाइए, कुछ नहीं, पेज खुल गया। अभ्यर्थी का नाम, तो हमने क्या कर लिया, राम, RAM, राम कुमार, मान लीजिए कोई बच्चा राम कुमार है, ठीक है। आधार संख्या, अब ये देखिए, आधार होना जरूरी है, ठीक है। बिना आधार के आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आधार नंबर आप भरेंगे, जो भी बच्चे का आधार नंबर उसको भर देंगे, फिर इसको वापस से री इंटर करेंगे जो आपने आधार भरा है, ठीक है। अब देखिए, OTR नंबर, तो आपके अगर 1 टाइम रजिस्ट्रेशन अगर किया गया है तो OTR नंबर भरें। तो यहाँ पर आप जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपका OTR नंबर बच्चों आएगा। तो कई बच्चों ने अभी NSP पोर्टल पर नहीं किया होगा, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, इस OTR नंबर को, इसमें साफ साफ दिया हुआ है कि अगर अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में किया गया है तब भरना है, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ देंगे। जन्म तिथि आप ऐसे ही सेलेक्ट कर लेंगे, मान लीजिए 2 तारीख, ठीक है। महीना जो है आपने सेलेक्ट कर लिया, वर्ष आपने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। फिर जन्म तिथि शब्दों में, तो यहाँ पर आपको शब्दों में लिख देना है, ठीक है। तो वो भी कैपिटल अक्षर में लिखना है, कैपिटल इसको कर लीजिए, 2 मार्च 2009, ठीक है। इस तरीके से आपने कर लिया। पिता का नाम, तो पिता का नाम जो भी है उसको भी आप पुनः क्या करेंगे, कैपिटल अक्षर में आप भर देंगे, ठीक है। माता का नाम,
जो भी माता का नाम है इसको भी आप कैपिटल अक्षर में कर देंगे। लिंग क्या करेंगे, जो लिंग है महिला पुरुष मैंने पुरुष कर दिया। अभ्यर्थी का निवास स्थान, तो भाई कहाँ है, ग्रामीण है कि शहरी है, तो बच्चा ग्रामीण क्षेत्र का मैंने कर लिया। जाति का चयन करें, ठीक है, अगर आप जाति चयन करते हैं, मान लीजिए अन्य पिछड़ा वर्ग करते हैं, तो यहाँ पर आपको जाति का क्रमांक जो सर्टिफिकेट में वो करना है। अब कब जारी हुआ वो तिथि भी यहाँ पर आपको लिखनी है, ठीक है। तो सेम शारीरिक जो जिनको दिक्कत है वो कर लेंगे और स्वतंत्रता सेनानी वो कर लेंगे, अगर नहीं है तो आप नहीं करके छोड़ देंगे। पत्र व्यवहार का पता, ठीक है, अपना अथवा पिता का नाम ना लिखें, तो यहाँ साफ साफ का है अपना या पिता का नाम नहीं लिखना है, ठीक है। तो डायरेक्ट आप भाई विलेज से ही स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। विलेज हो गया, जो भी आपका गांव का नाम है वो लिख लिया, ठीक है। फिर ब्लॉक लिख लिया, पोस्ट ऑफिस जरूर लिखिए, पोस्ट लिख लिया, शहर लिख दिया, ठीक है जी, और ब्लॉक लिख दिया, तो ये सब चीजें आप कर देंगे, ठीक है। जिला आप अलग से भी यहाँ पे भी लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ पर भी वाराणसी कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये वाराणसी मैंने कर दिया। पिन कोड है तो पिन कोड मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है, पिन कोड हो गया। तो मोबाइल नंबर कृपया शून्य ना लगाएं, तो कई बार होता है ना आगे लोग जीरो लगा के लिखते हैं, जीरो नहीं करना है। जो भी आपका मोबाइल नंबर है आप कुछ भी जो मोबाइल नंबर आप उसको यहाँ पर भर देंगे, ठीक है। और लैंडलाइन अगर हो तो ये भर सकते हैं, अब तो कोई लैंडलाइन रखता नहीं वाला फ़ोन। ईमेल आईडी जरूर भरें, ठीक है। तो अंकों या मोबाइल नंबर या मान्य ईमेल आईडी ही लिखें, तो जो आपके वैलिड ईमेल आईडी है आप यहाँ पर भरेंगे। संस्था का नाम, अब संस्था का नाम जहाँ कक्षा 8 में बच्चा पढ़ रहा है, ठीक है, तो कई बच्चे कंपोजिट स्कूल या यूपीएस में पढ़ते हैं, यूपीएस आप जो भी विद्यालय का नाम है वो लिख देंगे, पूरा एड्रेस लिखिएगा, ठीक है। संस्था का नाम हो गया, यहाँ पर पूरा पता आपको लिख देना है, ठीक है। ना पता हो तो स्कूल के टीचर से पूछ लें। जिला लिख देंगे, तो जिला देखिए ऑलरेडी आपका आ जाएगा, ठीक है। सभी जिले 75 जिले आ जाएंगे, तो मैं वाराणसी सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। पिन कोड आपको अपने से भरना है, ठीक है, तो मैं पिन कोड भर दे रहा हूँ, ठीक है। संस्था का प्रकार, जहाँ कक्षा 8 में बच्चा पढ़ रहा है, तो कैसी है संस्था, वो राजकीय है, मतलब यूपीएस है आपका, या राजकीय कर दीजिए। स्थानीय निकाय परिषदीय है, ठीक है। जो भी परिषद वाले बच्चे पढ़ें, बेसिक शिक्षा परिषद परिषद करेंगे, और राजकीय हाई स्कूल वगैरह होते हैं ना उसमें बच्चे पढ़ते हैं वो ऊपर वाला करेंगे। फिर अशासकीय सहायता प्राप्त जो एडेड स्कूल है वो बच्चे यहाँ पर टिक करेंगे, तो मैं परिषदीय बच्चे का टिक कर देता हूँ। विद्यालय जिस क्षेत्र में स्थित है, तो भाई ग्रामीण में स्थित है। आय प्रमाण पत्र का विवरण, तो यहाँ अभिभावक की आय कितनी है वो आप लिख दीजिए, ठीक है। उनकी आय 2,50,000 1,00,000 कितनी हो, यहाँ आय प्रमाण पत्र का क्रमांक और प्रमाण पत्र जारी दिनांक जो है वो आपको यहाँ पर कर देना है, ठीक है। इसके बाद है परीक्षा का माध्यम, ये जरूर ध्यान दें, हिंदी में देना है, इंग्लिश में अधिकतर बच्चे हिंदी में देंगे तो हिंदी सेलेक्ट कर ले रहे हैं। पारिवारिक विवरण, ठीक है, ये मेरे ख्याल से नया ऐड हुआ है, तो जितने भी परिवार के सदस्य की संख्या, यहाँ भाइयों की संख्या अगर नहीं है तो जरूर लिख सकते हैं, बहनों की संख्या जितनी भी है नहीं भी है तो आप उस हिसाब से लिख सकते हैं। पिता का व्यवसाय, तो पिताजी का जो भी व्यवसाय हो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। एग्रीकल्चर कृषि मैक्सिमम लोग करते हैं तो कृषि लिख सकते हैं। शैक्षिक योग्यता कहाँ तक पढ़े हैं, अपर प्राइमरी सेकेंडरी, 10 पास हैं, 10 पास है तो सेकेंडरी, 12 पास हैं तो आप सीनियर सेकेंडरी कर सकते हैं, बीए बीएससी हैं तो आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं, ठीक है। मम्मी का वैसे ही कि मम्मी का क्या है, तो भाई अधिकतर मम्मी गृह कार्य करती हैं तो नॉट एम्प्लॉय, ठीक है, घर का काम करती हैं, नॉट एम्प्लॉय। कहाँ तक पढ़ी हैं, तो जहाँ तक पढ़ी हैं आप उनका सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अब देखिए यहाँ क्या है आपका, मैं घोषणा करता हूँ कि आप सभी, मैंने मतलब सब शर्तें आप करें कि यहाँ सभी कुछ सही आपने भरी है। तो आज की डेट आ गई मेरे भरने की, मैं सहमत हूँ, हाँ आ गया। स्थान यहाँ आप टाइप कर, स्थान यहाँ पर आपने वाराणसी भर दिया, ठीक है। स्थान वाराणसी के बाद आप यहाँ पर नीचे की तरफ आपको फाइनल सबमिट ये दिख रहा होगा, फाइनल सबमिट कर देंगे तो आपके मोबाइल पर रजिस्ट्रेशन नंबर आपका बच्चों आ जाएगा, जो कि हर एक प्रक्रिया में आपको इसको भरना होता है, ठीक है। तब आगे हम सेकंड स्टेप पे बढ़ेंगे। तो बच्चों जैसे आप सबमिट करेंगे ना फाइनल सबमिट वाला बटन, तो आपका देखिए रजिस्ट्रेशन पहला स्टेप पूर्ण हो गया, तो आपके मोबाइल पर रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। तो द्वितीय चरण में अपना क्या करेंगे, आप रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के विद्यालय प्रमाण पत्र डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकालेंगे, अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर कराएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके पास अब तैयार। तो वापस से देखिए अब हम अपने पेज पे आ जाएंगे। तो हमने सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कर लिया, अब हमने डाउनलोड स्कूल सर्टिफिकेट, तो इसमें हमें रजिस्ट्रेशन नंबर भरना है। तो जैसे हम क्लिक करेंगे तो जो आपके मोबाइल पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आया होगा
उसको आप क्लिक करके फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है, अपने विद्यालय प्रमाण पत्र का प्रिंट आउट निकालें, प्रमाण पत्र को अपने विद्यालय के संस्था प्रधान से प्रमाणित कराएं। प्रमाणित कराए गए विद्यालय प्रमाण पत्र को तृतीय चरण के लिए दिए गए लिंक के माध्यम से अपलोड करें। ठीक है, तो जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास वो लिंक आ जाएगा जिस पे आपको ये फाइल अपलोड पेज अपलोड करना होगा। ठीक है, तो ये देखिए जेपीजी फाइल होना चाहिए। जेपीजी मतलब जो आप मोबाइल के जरिए फोटो खींचते हैं वही आपका होना चाहिए। साइज इसमें कम अधिक होता है तो आप उसको जेपीजी कंप्रेसर ऐप होता है प्ले स्टोर से, अपने प्ले स्टोर से आप क्या करेंगे, जेपीजी कंप्रेसर या रिड्यूसर ऐप होता है, तो उससे आप उसको छोटा कर लीजिएगा जो आप फोटो खींचे रहेंगे। फिर से आप रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, यहाँ क्लिक प्रोसीड करेंगे तो चूज ऑप्शन का आएगा, तो उससे वो आपका अपलोड हो जाए। ऐसे आप यहाँ से भी जाकर आपने स्कूल सर्टिफिकेट बस डाउनलोड कर लिया, हेडमास्टर साइन करा लिया, रख लिया, आप इस ऑप्शन से भी जाकर स्कूल सर्टिफिकेट आप अपलोड कर सकते हैं। तो जैसे देखिए मैं यहाँ क्लिक करूंगा तो वही सब चीज़ें दिखेंगी जो पहले दिख रही थी। ठीक है, अब यहाँ देखिए इनकम सर्टिफिकेट करना क्या, अब आपके पास सब सर्टिफिकेट बन के आ गए। ठीक है, स्कूल सर्टिफिकेट हो गया, इनकम सर्टिफिकेट हो गया, दोनों की फोटो खींचिए। ठीक है, दोनों की फोटो खींचिए और उसकी साइज को संशोधित करके जब आता है ऑप्शन कि इस साइज का होना चाहिए तो उसको आप अपलोड कर दें। फोटो क्या करना है, दीवार के सामने खड़े हो जाइए, फोटो खींचिए, उसको भी छोटा कर लीजिए, सफ़ेद कागज में जो आपका साइन है आप साइन लिख लीजिए, उसकी फोटो खींच लीजिए। तो इस तरह से आप कर तो बच्चों इस तरह से देखिए आप अपना इनकम सर्टिफिकेट, फोटो, साइन सब कुछ आप अपलोड कर देंगे। ठीक है, अब कास्ट सर्टिफिकेट की बारी है, ये स्टेप कंप्लीट हो गया। तो चौथे स्टेप के लिए जैसे हम कास्ट वाले के लिए करते हैं तो फिर से वही प्रक्रिया, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, फिर प्रोसीड करेंगे, फिर अपलोड का ऑप्शन आएगा। तो ये भी आपको जेपीजी इमेज ही करना है, जो मोबाइल से आप फोटो खींचेंगे उसको आपको करना है। ठीक है, फिर दिव्यांग हो गया, फ्रीडम फाइटर हो गया, फिर आप यहाँ पर करेक्शन के लिए जाएंगे। तो करेक्शन अगर कोई गलती हो गई है तो अभी तो ये नहीं दे रहे हैं क्योंकि ये आएगा आपका फाइनल फॉर्म जब सबमिशन डेट है आखिरी डेट के बाद आएगा। तो फाइनल प्रिंट के लिए आप अलग से यहाँ जा सकते हैं। तो फिर से अगर आपने सब कुछ अपलोड कर दिया है तो फिर ये रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, फिर से प्रोसीड करेंगे तो फाइनल प्रिंट डाउनलोड का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप पूरा का पूरा फॉर्म बच्चों आसानी से मोबाइल के जरिए भर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ साफ साफ एक बड़े नोट में यहाँ दिया हुआ है, इसको आप देख लें कि ऑनलाइन आवेदन में आवेदकों द्वारा हुई त्रुटि में संशोधन 25/9/2025 से 27/9/2025 तक किया जा सकता है। अब जनरली क्या होता है, ऐसे बच्चों लास्ट डेट मान के चलिए नहीं बढ़ेगी, किसी वजह से बढ़ती है तो उसके संशोधन जो है 25 हो गया, 26, 27 मतलब 3 दिन रहता है अगर कोई भी चीज़ आपकी गलत उसमें हो गई है। ठीक है, तो आप इस तरह से बच्चों आप अपना राष्ट्रीय एवं नियोक्ता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा का फॉर्म भर सकते हैं। और प्रवेश पत्र जो है कुछ दिन पहले जारी किया जाएगा, इसका ध्यान रखिएगा, परेशान मत होइएगा। और जिस जिले में आप पढ़ रहे हैं उसी जिले में आप का एग्जाम बच्चों होगा। एक चीज बच्चों ध्यान रखें, कोई भी आपको अगर जानकारी चाहिए हो, ठीक है, तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट ईमेल एड्रेस दिया, अब आप ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल कैसे करेंगे, जो आपका रजिस्ट्रेशन आईडी आया हो उसको नेम और पिताजी का नाम, या व्हाट्सएप पर भी मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे ना तो ये व्हाट्सएप वाला आपका खुल जाएगा, तो आप उनको कोई भी जानकारी आपको लेनी हो तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं। मेरे ख्याल से अब सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो कुछ भी कन्फ्यूज़न हो तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिखकर बच्चों मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।